हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर से पोयम है हमारी ट्राई अगेन। इसकी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वर्ड मीनिंग के साथ और पोएटिक डिवाइसेस के साथ। तो हमने स्टैंजा 1 और 2 एक अलग वीडियो में कवर किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में स्टैंजा 3rd को और 4th को यहाँ पर कवर करेंगे और इस पोयम की जो लेखिका है वो है एलिजा कुक। तो स्टार्ट करते हैं हम अब अपने स्टैंजा 3rd को। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर। यहाँ पर स्कॉटलैंड के जो राजा हैं ब्रूस, उनकी बात हो रही है। फ्लंग हिमसेल्फ का मतलब होता है कि निढाल होकर बैठ जाना, थक कर बैठ जाना। अब वो बहुत ही ज़्यादा थक कर बैठ चुके हैं, निढाल होकर बैठ चुके हैं। लो डिस्पेयर का मतलब होता है कि गहरी निराशा के साथ। तो किंग ब्रूस जो स्कॉटलैंड के राजा हैं वो गहरी निराशा में डूबे हुए बैठे हैं। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी। ग्रीव्ड का मतलब होता है बहुत दुखी। वो इतने ज़्यादा दुखी हैं कि जितना एक इंसान हो सकता है। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर। पॉन्डर्ड का मतलब होता है गहराई से सोच विचार करना, और थोड़ी देर तक उन्होंने बड़ी ही गहराई से सोच विचार किया और उसके बाद उन्होंने क्या सोचा, आई विल गिव इट ऑल अप सेड ही। उन्होंने जैसे अपने आप को ही कहा कि मैं अब इन सब से हार मान लूँगा और मैं पीछे हट जाऊँगा, यानी मैं क्विट कर जाऊँगा। तो यहाँ पर जो स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस हैं वो अपने प्रजा के लिए कोई एक ऐसा काम करना चाहते हैं, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद वो असफल हो रहे हैं। और यहाँ पर अब वो इसी वजह से बार बार जब असफल होते हैं तो बहुत ज़्यादा उदास हैं, इतने उदास कि जितना एक इंसान हो सकता है। और वो फिर कहते हैं कि अब मैं प्रयास नहीं करूँगा, मैं हार मान लूँगा। चलिए देख लेते हैं अब हम इस पर बेस्ड पोएटिक डिवाइसेस को। तो यहाँ पर जो पहला पोएटिक डिवाइस जो यूज़ हुआ है वो हुआ है इमेजरी। इमेजरी मतलब कि कल्पना। तो यहाँ पर हम कल्पना कर सकते हैं कि ही फ्लंग हिमसेल्फ लो डिस्पेयर एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी। तो यहाँ इस लाइन से हमें पता लगता है, हम कल्पना कर सकते हैं कि जो राजा ब्रूस हैं वो कितने ज़्यादा दुखी हैं, गहरी निराशा में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक जो डिवाइस यूज़ हुआ वो हुआ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन डिवाइस वो होता है स्टूडेंट्स कि जब एक ही प्रकार का साउंड एक लाइन में बार बार आ जाता है। देखिए आप पहले लाइन में यहाँ पर डी का साउंड 2 बार आया, डाउन में और डिस्पेयर में। तो जो डी है बार बार आ गया, तो इसी वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस भी लग गया। अगर एक लाइन में कोई एक साउंड आ जाता है, कोई एक अल्फ़ाबेट बार बार आता है जिससे कि कोई शब्द शुरू होता है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस माना जाता है। तो डाउन का डी और डिस्पेयर का डी, तो डी यहाँ बार बार आया, इसीलिए ये डिवाइस यहाँ पर लगा। अब है डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब कि यहाँ पर जो स्कॉटलैंड के राजा हैं ब्रूस, वो अपने आप को ही कहते हैं कि अब मैं गिव अप कर लूँगा, हार मान लूँगा, अब मैं आगे प्रयास नहीं करूँगा। तो इसी वजह से यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच का पोएटिक डिवाइस भी लगा। तो चलिए देख लेते हैं अब हम इसके अगले स्टैंजा को कि वो हमें क्या बताना चाहता है। इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर ये स्टैंजा हमें बताने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स कि कई बार जो हम जब किसी कार्य में बार बार असफल होते हैं तो हम उससे हार मान लेते हैं और पीछे हटने की कोशिश करते हैं। राजा ब्रूस जैसा व्यक्ति भी, शक्तिशाली राजा भी, जब बार बार किसी काम में असफल होता है तो वो भी यही डिसीजन लेता है कि वो गिव अप कर लेगा, लेकिन हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम अब अपने अगला स्टैंजा को। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट, और उसी वक्त अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, एक जो स्पाइडर है, एक जो मकड़ी है वो नीचे गिरती है। विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्ल्यू। सिल्कन का मतलब होता है रेशमी, फिल्मी का मतलब होता है बहुत पतला नाजुक सा, और क्ल्यू का मतलब होता है वो धागा जो कि मकड़ी बुनती है। उसी वक्त क्या होता है कि एक स्पाइडर एकदम से नीचे गिरती है और वो किसके साथ लटकी है, वो लटकी है बिल्कुल रेशमी पतले से धागे से, अपने धागे से वो नीचे लटकी हुई है। एंड द किंग इन द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड। मिडस्ट का मतलब होता है कि बीच में। अब जब राजा अपने ही विचारों में गुम है, अचानक ही अपने
अपने विचारों के बीच में जब वो गुम होता है तो वो अपने विचारों को एकदम से रोक देता है। टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, और वो स्पाइडर को देखने लग जाता है कि अब अगला कदम जो होगा स्पाइडर का वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, हम ये समझ सकते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा गहरी निराशा में होते हैं और हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तभी अचानक जो नेचर होती है, जो प्रकृति होती है, वो हमारे सामने हमारा ध्यान खींचने के लिए या हमें उस निराशा से बचाने के लिए कोई ना कोई साइन ज़रूर भेजती है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है हमारे आसपास जो कि हमें उस निराशा से बाहर खींचने की कोशिश करता है। ऐसा ही राजा ब्रूस के साथ भी होता है। जब वो बहुत ज़्यादा गहरी निराशा में है, अचानक उनका ध्यान भटक जाता है और वो मकड़ी के क्रियाकलापों को देखने लगते हैं कि आखिर अब ये क्या करेगी। चलिए देख लेते हैं अब हम इस पर बेस्ड पोएटिक डिवाइसेस को। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ वो हुआ सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म किसका? मकड़ी का। मकड़ी यहाँ पर किसका प्रतीक बनकर आई? वो प्रतीक बनकर आई कि एक तो राजा का उसने ध्यान भटकाया और दूसरा वो जो उसके प्रयास थे अब उसको राजा देखने लगा और उसके यही प्रयास जो हैं राजा में एक नई ऊर्जा को भर देंगे। और दूसरा जो डिवाइस यूज हुआ वो हुआ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन अभी हमने आपको बताया कि वो डिवाइस होता है जब एक ही लाइन में अगर कोई साउंड बार बार रिपीट हो जाता है। तो सबसे नीचे की लाइन में आप देखिए कि एस का जो साउंड है वो रिपीट हो गया एक ही लाइन में 2 बार कि सी और स्पाइडर। सी में भी पहले एस का साउंड और स्पाइडर में भी पहले एस का साउंड। तो एक ही लाइन में एस का साउंड बार बार रिपीट हुआ। इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस भी यूज़ हुआ। फिर हुआ इमेजरी। इमेजरी किस लिए कि हम बहुत अच्छे तरीके से कल्पना कर सकते हैं कि मकड़ी एक नीचे लटकी हुई है अपने ही धागे के साथ। हम पूरी तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि एक धागा छत से लटका हुआ है और मकड़ी उसके साथ लटकी हुई है। फिर जो डिवाइस यूज हुआ वो हुआ पर्सोनिफिकेशन। तो मकड़ी का गिरना एक तरीके से ये एक संदेश है, ये एक संदेश देता है। जिस तरीके से मकड़ी ऊपर से नीचे गिरती है, जो ड्रॉप यहाँ पर वर्ड है ये क्या करता है, ये एक संदेश की तरह आता है और राजा का एकदम से ध्यान भटका दे। ड्रॉप, तो ड्रॉप से क्या हमें नज़र आता है कि एकदम से इसने एक संदेश दिया नीचे गिरकर राजा को। पर्सोनिफिकेशन वो डिवाइस होता है स्टूडेंट्स कि जहाँ पर मानवीकरण किया जाता है, कोई ऐसी घटना कि जो हमें एकदम से कोई संदेश देती है या जो कि मानवीय लक्षणों को साबित करती है, हमारे सामने प्रेजेंट करती है। फिर है कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट मतलब एक विरोधाभासी यहाँ पर घटना हम नज़र आती है हमें कि जहाँ राजा गहरी निराशा में बैठे हुए हैं और वो ये सोच लेते हैं कि अब मैं कोई भी काम नहीं करूँगा, गिव अप कर लूँगा। वहीं दूसरी तरफ मकड़ी अपने प्रयास करती नज़र आती है। तो जहाँ राजा निढाल होकर बैठे हैं, कोई प्रयास नहीं कर रहे, वहीं मकड़ी अपने कार्य में प्रयासरत है। तो ये दोनों ही एक विरोधाभासी स्थिति है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रास्ट डिवाइस भी इस्तेमाल हुआ। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये दोनों स्टैंजास आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी के 2 स्टैंजास हम अपने अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।